वेलकम टू स्टूडेंट फाउंडेशन। तो चलिए आज की क्लास में आज हम चर्चा करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी नीति क्या है और इसके महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं और यह विद्यार्थी के लिए किस प्रकार से हेल्पफुल साबित होने वाली है। इन सारे टॉपिक्स पे इस पार्ट में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि जो हमारी न्यू शिक्षा नीति है वह 5+3+3+4 यानी ये क्या है, इसके अंतर्गत स्टूडेंट्स को किस प्रकार से क्लास में दाखिला लिया जाएगा और कितने समय उसको क्लास का रखा गया है उसको समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जो हमारा 10+2 था उसको रिप्लेस करके अब इसको चेंज कर दिया गया है 5+3+3+4 के अंतर्गत। तो आइए इस चीज को समझते हैं और इस शिक्षा नई नीति पर हम बातें करेंगे। तो अगर सबसे पहले हम जान लें कि शिक्षा क्या है, व्हाट इज एजुकेशन, और एजुकेशन किस प्रकार से एक विद्यार्थी के लिए, एक मनुष्य के लिए किस प्रकार से उसका सर्वांगीण विकास इसके द्वारा संभव होता है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। अगर हम शिक्षा की बात करें कि शिक्षा क्या है, तो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है सीखने और सिखाने की प्रक्रिया से। शिक्षा का जो है शाब्दिक अर्थ सीखने और सिखाने की प्रक्रिया से होता है। यदि इसका व्यापक रूप देखें तो शिक्षा वह किसी समाज की चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। शिक्षा किसी भी समाज में चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों एवं उसके व्यवहार को परिष्कृत किया जाता है। और शिक्षा के द्वारा मनुष्य को जो है कि उसके नॉलेज और कौशल को विकसित करके उसको योग्य नागरिक बनाया जाता है, जिससे उस मनुष्य का, उस व्यक्ति का सर्वांगीण रूप से विकास हो सके। वह हर एक क्षेत्र में अपने जो है कि स्किल को साबित कर सके, दिखा सके। तो यही शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति किस प्रकार विद्यार्थियों के लिए हेल्पफुल साबित होने वाली है, इन सारे टॉपिक्स पे हम चर्चा करेंगे और विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे कि विद्यार्थी किस प्रकार सब्जेक्ट को बोझ न समझ के एक इंटरेस्टिंग तरीके से उसको समझे, जिससे उसके लिए हर एक टॉपिक्स, हर एक चीज उसको आसानी से समझ में आए। और इस शिक्षा नीति का बदलाव का जो दृष्टि है वह जो है कि 34 साल बाद चूंकि हमारे सामने बदलाव शिक्षा में, एजुकेशन में चेंजिंग देखने को मिला है। चूंकि 1968 और 1986 दो बार शिक्षा में कुछ चेंजिंग हुई थी, जो आपका इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की गवर्नमेंट में हुआ था। लेकिन अब यह शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 में इसको अब संसद से पारित कर दिया जाएगा, जिससे विद्यार्थी के लिए यह बहुत ही हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग तरीके से विद्यार्थी के लिए साबित होगी और विद्यार्थी इसके दौरान अपने उन हर सब्जेक्ट को स्ट्रांगली तरीके से गहन अध्ययन, डीप स्टडी कर सकेंगे। तो चलिए समझते हैं इसको किस प्रकार से डिवाइड किया गया है। 5 को आप इसको जो है कि फाउंडेशन बेस में डिवाइड कर दिया गया है। ये जो 5 ईयर होगा यह आपका फाउंडेशन बेस पे आधारित रहेगा, फाउंडेशन बेस। और ये बात करें जो आपका तीसरा, यह जो बेस आपका है थर्ड वाला, 5 के बाद थर्ड बेस जो है आपका प्रीपरेटरी स्टेज में डिवाइड कर दिया गया है इस चीज को। और इस 3 का मतलब आपका है इसका मिडिल स्टेज में इसको डिवाइड कर दिया गया है, मिडिल स्टेज। और लास्ट आपका जो ये आपका 4 पॉइंट है इसको सेकेंडरी स्टेज में डिवाइड कर दिया गया है, यानी सेकेंडरी स्टेज में इसको बांट दिया गया है। इस प्रकार जो है कि
10+2 का जो डिवाइड अब उसके स्थान पे रिप्लेसमेंट करके आपको 5+3+3+4 में बांटा गया। इसको समझते हैं। जो ये 5 वर्ष है यानी 5 इयर्स का जो समय होगा वह विद्यार्थी के लिए, पहले चूंकि विद्यार्थी जब 5 इयर्स का हो जाता था तब उसको स्कूल के लिए दाखिला मिलता था, यानी अब यह समय जो है कि 3 वर्ष, यानी जब एक बच्चा एक चाइल्ड 3 वर्ष का होगा उसका दाखिला उस विद्यालय उस संस्था में कर दिया जाएगा। और उस दौरान बच्चा जो है कि हर एक विद्यालय के रूल रेगुलेशन, वहाँ की स्थिति और परिस्थिति से परिचित होगा। और 3 साल उसका जो है कि आंगनवाड़ी जो होती है उसके थ्रू, उसकी छाया में इसका जो है देख रेख होगी, ताकि विद्यार्थी, वो छोटा बच्चा किसी न किसी तरह स्कूल से जुड़े, स्कूल से लगाव उसका बढ़े। और उसके बाद 3 साल यानी बच्चा स्कूल जाएगा, आएगा, जाएगा, आएगा, आंगनवाड़ी के थ्रू इसकी देखरेख की जाएगी। उसके बाद विद्यार्थी का, जो बच्चे का होगा, प्रथम क्लास में दाखिला दिया जाएगा, प्रथम क्लास में, और उसके बाद फिर सेकंड क्लास में। तो इस तरह 3 इयर्स और 2 इयर्स उसका मिलके 5 वर्ष कंप्लीट होगा, यानी 2 तक जो है कि वह 5 वर्षों में 2 तक विद्यार्थी अपनी शिक्षा अध्ययन करेगा, बच्चा पढ़ेगा। उसके बाद 3 यानी जो है कि 2 से लेकर के जो 5 तक का एजुकेशन पुनः जब उसका होगा, 5वीं तक की शिक्षा होगी, तो वह इस 3 वर्ष में वह पूरा करेगा 5वीं तक की एजुकेशन को, वह 5वीं तक पूरा करेगा इस 3 में। और अगले इस प्रोप्राइटरी स्टेज में, सेकेंडरी स्टेज यानी प्रोप्राइटरी स्टेज में जब वो जाएगा तो इसमें जो है कि विद्यार्थी जो है कि 5 से 6, 7 और 8 तक की शिक्षा को पूरा करेगा। और बता दें कि 6वीं तक की जो उसकी स्टार्टिंग शिक्षा होगी वह व्यावसायिक रूप से उसको शिक्षा वहां पे मिलेगी, यानी उसे हर प्रकार के जो टेक्निकल नॉलेज यहीं से देने शुरू हो जाएंगे, ताकि विद्यार्थी किसी भी क्षेत्र में जाए तो वहां पे वह अपने स्किल और कौशल को दिखा सके और उसमें सफल हो पाए। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल जो है कि एजुकेशन 6 से ही प्रारंभ हो जाएगी, यानी 6 से 8 तक की जो एजुकेशन है वह बच्चा आपका प्रीपरेटरी स्टेज में उसको पूरा कर लेगा, सेकेंडरी स्टेज में पूरा कर लेगा। उसके बाद लास्ट आपका जो 4 इयर्स रहेगा, जिसको आप सेकेंडरी स्टेज बोलेंगे, उसमें विद्यार्थी यानी 9, 10 और 11 और 12 यानी इन 4 क्लासों को इसमें अटेंड करेगा। जो ये होगा कि जो है कि 15 से 18 वर्ष के बीच में उसकी एज हो जाएगी। तो यहाँ से यह बच्चा जो है कि क्लास यानी 12 तक जो है अपना शिक्षा यहाँ से ग्रहण करेगा। उसके बाद जो 12 तक जो आगे होता था, 10+2 में क्या होता था, किसी भी सब्जेक्ट को सेलेक्ट करने में विद्यार्थी को थोड़ा सा कठिनाइयों का, डिफिकल्ट का फेस करना पड़ता था। लेकिन अब उस विद्यार्थी को किसी भी प्रकार की सब्जेक्ट सेलेक्ट करने, चूज करने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। वह अपना हॉबी वाला सब्जेक्ट, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो है सेलेक्ट करके चुन करके अपना करियर में आगे बढ़ सकता है। वो अपने लाइफ में उसको अपना हॉबी बना करके उस सब्जेक्ट को अपना स्टडी डीपली गहन का अध्ययन कर सकता है। तो इस तरह यह शिक्षा नीति काफी हेल्पफुल होगी उस विद्यार्थी के लिए। और आज बता दें कि जो शिक्षा का लेवल है वह काफी बढ़ता जा रहा है, उच्च लेवल की तरफ, काफी उच्च लेवल तक हायर एजुकेशन बढ़ चुका है, यानी शिक्षा का जो लेवल है वो काफी बढ़ चुका है। क्योंकि आज के समय में देखें तो टेक्निकल तरीके से बच्चे को शिक्षा प्रोवाइड की जा रही है,
जिससे कि बच्चे को हर एक प्रोसेस, हर एक चीज को समझने में उसको काफी आसानी हो रही है। तो बता दें, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल आदि के थ्रू विभिन्न ऐपों को जो है कि डेवलप करके शिक्षा को और आधुनिक बनाया जा रहा है, जिससे कि हर एक विद्यार्थी जटिल से जटिल सब्जेक्ट को, जटिल से क्वेश्चन को उसको आसानी से समझ सके। तो ये शिक्षा नीति इस बेस पे कार्य कर रही है, यानी 5+3+3+4 एंड 10+2 को रिप्लेस कर दिया गया। और 34 साल बाद यह जो है कि शिक्षा में काफी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जो बता दें कि विभिन्न कंट्रियां जो हैं, विभिन्न देश जो है शिक्षा पे काफी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे सिंगापुर और आदि बहुत सारी कंट्रियां हैं जो शिक्षा पे अपनी जीडीपी का बहुत ही ज्यादा खर्च एजुकेशन पे कर देती हैं, चाहे वह यूएसए हो, सिंगापुर और बहुत सारी कंट्रियां जो काफी इन्वेस्टमेंट शिक्षा पे करती हैं। तो हमारी भी गवर्नमेंट जो है अपने सकल घरेलू उत्पाद का जो है कि अब शिक्षा पे जो खर्च होगा, पहले आपका यानी 40 पॉइंट यानी 42 जो है 40 पॉइंट आपका 42 था, अब वह जो है कि 4.42 था। अब वह खर्च अब जो शिक्षा का है वह बढ़ा के 6% कर दिया गया, यानी सकल घरेलू उत्पाद का जो खर्च है वह आपका 4.42 से बढ़ा करके 6% कर दिया गया है। यानी हम भी अब अपने उस जीडीपी, उस सकल घरेलू उत्पाद का 6% जो भी उसका होगा उस पे हम शिक्षा पे खर्च करेंगे और शिक्षा को और भी आधुनिक तरीके से, आधुनिक लेवल, उच्च लेवल तक ले जाने का हम प्रयास करेंगे। और बता दें कि जो शिक्षा को बदलने का, चेंजिंग का सिस्टम था वह गांधी जी और स्वामी विवेकानंद आदि ने भी देखा था और उन्होंने भी शिक्षा को चेंजिंग करने का ही प्रयत्न किया था। तो इस तरीके से जो है कि शिक्षा आज उनके जो विचार थे, आज जो है कि हम उसको लेकर के साबित कर पाएंगे। तो इस तरह शिक्षा हमारी बहुत ही उच्च लेवल की पहुंच जाएगी, जिससे हर एक विद्यार्थी अपना कैरियर किसी भी क्षेत्र में अच्छे तरीके से बना पाएगा और अपना जीवन उसके अनुसार जी सकेगा। तो इस तरह की चेंजिंग काफी अच्छी चेंजिंग कही जा सकती है। अगर इस न्यूज़ एजुकेशन पॉलिसी नीति का स्ट्रांगली तरीके से फॉलो हुआ तो बेहतर तरीके से स्टूडेंट सीख पाएंगे और बेहतर तरीके से हमारा जो शिक्षा का लेवल है काफी उच्च आगे तक जा सकता है। और वहीं बात करें कि अब इस शिक्षा को जो है कि अब एक बोर्ड की परीक्षाएं हमें 2 बार देना पड़ता था, लेकिन अब बोर्ड की परीक्षाएं हमें केवल 12 पे ही देनी होगी इस न्यू शिक्षा नीति के अंतर्गत। और ये भी जो है कि पास कर दिया जाएगा संभवतः कि विद्यार्थी को सेमेस्टर वाइज जो है कि शिक्षा परीक्षा देना पड़ेगा सेमेस्टर वाइज, जिससे उसको जो ज्यादा जो परीक्षा का भार आ जाता था वह भार कम हो जाएगा और विद्यार्थी आसानी से उस स्टडी को कवर कर पाएगा। तो इस तरह शिक्षा जो है कि इसमें चेंजिंग हुआ है सेमेस्टर वाइज और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने का भी विचार चल रहा है। तो इस तरह जो है कि कहीं ना कहीं शिक्षा में बेहतरीन चेंजिंग की जाएगी, जिससे विद्यार्थी को काफी समझने में आसानी हो, जिससे वह सारी प्रोसेस को अच्छे नरेट लेवल से समझ पाए। और बता दें जो आपका ग्रेजुएशन लेवल है वह 3 वर्ष से 4 वर्ष का मतलब कर दिया जाएगा, जिसमें आपको अगर ग्रेजुएशन पहले क्या होता था कि आप 1 साल पढ़ के छोड़ दिए, कोई प्रमाण नहीं, कोई आपका सर्टिफिकेट नहीं मिलता था।
आपका इन्वेस्ट समय चला जाता था। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं, अगर प्रथम वर्ष में छोड़ेंगे तो आपको एक उस विद्यालय द्वारा, उस संस्था द्वारा एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आप सेकेंड ईयर में छोड़ेंगे तो एक आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। और अगर तीसरे वर्ष में छोड़ेंगे तो आपको कंप्लीट एक उस डिग्री दे दी जाएगी, जिसको लेकर के आप जो है कहीं भी अपना कैरियर में जो है कि कहीं आप सेलेक्ट हो सकते हैं। तो इस तरह जो है कि चेंजिंग की गई है। खर्च भी एजुकेशन पे ज़्यादा बढ़ा दिया गया है और टेक्निकल एजुकेशन बनाने की जो है प्रक्रिया कर दी गई है, ताकि विद्यार्थी हर एक सब्जेक्ट को अपने हॉबीली तरीके से उसको समझ पाए और अपना नॉलेज गहन तरीके से उसको उसमें अर्जित कर सके। तो इस तरह हमारा एक छोटा सा वीडियो न्यू एजुकेशन पॉलिसी नीति पर स्टूडेंट फाउंडेशन टीम की तरफ से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।